नमस्कार। इस वीडियो में हम पूरे कंप्यूटर का जो 30 क्वेश्चन आज पूछा गया था हॉस्टल अधीक्षक के एग्ज़ाम में, उसका हम संभावित उत्तर देखने वाले हैं। संभावित उत्तर एकदम सटीक रहेगा साथियों, तो निश्चित रूप से मिलान कीजिएगा जो आप पेपर दिलाए हैं उसका। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑडियो जो है, वीडियो जो है, मूल पाठ सीडी डीवीडी। तो ऑडियो तो आप सभी जानते होंगे, ध्वनि प्रभाव। वीडियो जो है दृश्य कहानी, और वही सीडी डीवीडी देखा जाए तो डेटा संग्रहित और मूल पाठ प्रलेखन हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सीपीयू के भाग से। तो साथियों इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप सभी जानते होंगे सीपीयू में एक भाग होता है एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि जोड़ घटाव संबंधी संचालन करने के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका साथियों देखा जाए तो मेरे हिसाब से साथियों इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये जो है देखा जाए असत्य कथन है, और फर्स्ट और थर्ड ईमेल के हिसाब से यह सही कथन है। ये मेरे हिसाब से सी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। इसका देखते हैं, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप सभी जानते होंगे अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है साथियों, अर्थात घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा इस ऑप्शन के हिसाब से गीगाबाइट है, आप सभी जानते होंगे जीबी। फिर जीबी से छोटा होता है, जीबी से छोटा होता है मेगाबाइट, एमबी, एमबी से छोटा होता है किलोबाइट, किलोबाइट से छोटा होता है निबल, निबल से छोटा होता है बीट। अर्थात इसके हिसाब से साथियों इसका जो आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन ए। देखा जाए तो यही इसका आंसर होगा साथियों, ई, सी, डी, ए और बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। साथियों इसका सही क्रम होगा, आप सभी जानते होंगे इसका सही क्रम होना चाहिए। सबसे पहले तो सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज, फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड, अर्थात यहाँ सी बी, फिर सेलेक्ट एंड एडिटिंग रिसिपिएंट्स, तो यह हो जाएगा ए, अर्थात फिर हो जाएगा ई, फिनिश एंड मर्ज, फिर प्रीव्यू रिजल्ट, अर्थात मेरे हिसाब से साथियों इसका ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सीडी या डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है। निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑडियो विजुअल संग्रहण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं। साथियों यूट्यूब के सही उपयोग जो है देखा जाए तो वीडियो स्ट्रीमिंग भी है, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना भी, लाइव प्रसारण देखना, ये तीनों हैं। अर्थात देखा जाए तो ए बी सी इसका आंसर होगा। ईमेल भेजना इसका काम नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। साथियों इसका जो उत्तर होगा देखा जाए, अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें देखा जाए तो यह जो है मेरे हिसाब से यह कथन वीडियो खोजने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि यह वाला कथन गलत होगा और ये वाला कथन जो है सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ए एस गलत है लेकिन आर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है, निश्चित रूप से आप सभी सही डाले होंगे, पेज प्रिंटर इसका आंसर है साथियों, पेज प्रति मिनट, पेज पीपीएम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। साथियों इसका आंसर होना चाहिए और होगा भी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, पेन, लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ये दोनों जो है इसमें पूरे के पूरे इनपुट डिवाइस है, जबकि इसमें कुछ एक आध दो आउटपुट को भी शामिल कर दिया गया है। इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो यह भी कूट संबंधी है। इसमें देखा जाए साथियों इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, यह जो है
साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एस सही है लेकिन आर गलत है, अर्थात उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला गया है, तो ये गलत है साथियों। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। साथियों मुख्य उपयोग देखा जाए तो प्रस्तुतियां बनाना, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में गवर्नमेंट पोर्टल व उनके उद्देश्य का मिलान कीजिए। साथियों सबसे पहले मैं इसका आंसर की ढूंढने के लिए मैं सोचा डिजी लॉकर को देखा जाए। डिजी लॉकर आप सभी जानते होंगे, डिजी लॉकर का उपयोग क्या है। नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित, साझा और सत्यापित करने की अनुमति, अर्थात डी का सेकेंड आना चाहिए। अब डी का सेकेंड किस में है ये देखते हैं। तो डी का सेकेंड साथियों एक ही में दिख रहा है, अर्थात ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इसे देखा जाए इसका आंसर होगा, क्योंकि स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है, और चौथा डायनेमिक रैम में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, अर्थात इसका जो है सेकेंड और फोर्थ होगा। जबकि स्टैटिक रैम्स डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है, तो ये गलत है। जबकि डायनेमिक रैम धीमी होती है देखा जाए तो, अर्थात ये भी कथन गलत है, और तीसरा भी, क्योंकि स्टैटिक रैम में कैपेसिटर का उपयोग नहीं होता, याद रखिएगा, और जबकि उसमें डायनेमिक रैम में कैपेसिटर का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्च इंजन गूगल का मालिक है। आप सभी जानते होंगे सर्च इंजन गूगल का मालिक अल्फ़ाबेट इंक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी होती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटी जो आकार में स्टोरेज क्षमता में होती है वो कैसे मेमोरी होती है, इससे भी कम होता है रजिस्टर मेमोरी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के निम्न स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बी पहले आएगा, वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, फिर ए फाइल में जाए वह इन्फो सेलेक्ट करें, फिर डी आएगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, फिर सी आएगा एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सेलेक्ट करें, फिर ई आएगा पासवर्ड टाइप करें और पासवर्ड कंफर्म करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी डी होगा, क्योंकि सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो ऑडियो सीडी भी, डीवीडी रोम सीडी RW, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गलत है साथियों। फेडोरा जो है कमर्शियल नहीं है, ओपन सोर्स है, और तो ये भी गलत है, ये भी गलत है साथियों। इसमें का सही जो आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। साथियों इसका आंसर है सोलारिस, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये बहुत सरल प्रश्न है साथियों, देखा जाए तो कुछ लोग को कठिन लग सकता है। सबसे छोटा इसमें देखा जाए, ये तो पूरा बाइट में दिया है, तो देखा जाए तो इसमें सबसे छोटा आप सभी जानते होंगे, इसमें केबी होता है, फिर उसके बाद इससे बड़ा MB, फिर GB, फिर TB। तो केबी में पावर में कम होना चाहिए, अर्थात A का 4th होगा। फिर B का कौन सा होगा, 2 की पावर 11 है, तो 2 की, अब इससे बड़ा 2 की पावर 20, अर्थात फर्स्ट। फिर GB इससे बड़ा, तो फिर ये 30, और फिर TB सबसे बड़ा। तो इस प्रकार देखा जाए तो D का 3rd किस में है, ऑप्शन देखा जाए साथियों इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है, तो इंटरनेट पर खोज, ऑप्शन बी इसका आंसर है। गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। आप सभी गूगल अकाउंट बनाते होंगे साथियों,
तो निश्चित रूप से जानते होंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ई का पहले गूगल साइन अप पेज पर जाएं, फिर ए करते हैं अपना व्यक्तिगत विवरण भरें जैसे कि नाम, उपयोगकर्ता नाम आदि, फिर उसके बाद एक जो है एक मजबूत पासवर्ड सेट करते हैं, फिर डी का बारी आता है अर्थात गूगल की शर्तों और नीतियों को स्वीकार करते हैं, फिर बी होता है कि अपने फ़ोन नंबर की पुष्टि करते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता है हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है कहलाता है, तो इसका आंसर है साथियों ट्रोजन। ऑप्शन बी इसका आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना और दूसरा कथन है कारण है कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो साथियों पहला वाला कथन जो है गलत है, अर्थात एस गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में लिखें। आप सभी जानते होंगे जो सबसे छोटी स्टोरेज के हिसाब से है रजिस्टर, उसी का एक्सेस टाइम ज़्यादा है। आप सभी जानते होंगे बहुत जल्दी ये कार्य करता है, अर्थात बी पहला नंबर पर आएगा तो बी कहाँ पर कहाँ है, ए और डी पर। रजिस्टर्स के बाद आता है साथियों कैसे, तो इसमें यह दोनों में भी बी सी हैं। उसके बाद देखा जाए तो आता है रैम का, तो इसमें ए है, तो यहाँ तक भी इसमें सेम है। उसके बाद आता है साथियों हार्ड डिस्क का, हार्ड डिस्क तो ई, तो यहीं पर ऑप्शन डी सही हो जाता है। लास्ट में आता है मैग्नेटिक टेप, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। यूट्यूब पहले खोलते हैं, फिर क्या होता है यूट्यूब में सर्च बार पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद होता है डी खोज क्यूरी दर्ज करते हैं, फिर होता है परिणामों के माध्यम से ब्राउज करें, फिर आता है लास्ट सी वीडियो देखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। आप सभी जानते होंगे इसमें सर्च इंजन का उदाहरण में आएगा लाइकोस, बिंग, मम्मा, ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक निबल में कितनी बिट्स होती है, तो आप सभी जानते होंगे 4 बिट्स होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इस प्रकार साथियों ये रही 30 क्वेश्चन। आप निश्चित रूप से आपका मिलान हुआ होगा, निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखेंगे।